हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो राजस्थान में जो आगे आने वाली सारे जो एग्ज़ाम हैं उनमें यही पैटर्न रहेगा प्रश्नों का। और कभी कभी ये सेम प्रश्न भी छप जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो इसमें से अलग कौन सा है ये बताना है। तो पहला है 8 8, 12 4, 3 13 और 10 7। तो इसमें ना 8 8 16, 12 4 भी 16 होते हैं और 3 13 भी 16, लेकिन 10 और 7 17 होते हैं। तो इसमें से डी ये हमारा विषम है। दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर और दाएं ओर का चौथा अक्षर दोनों में क्या है, दाएं और दाएं। दाएं दाएं मतलब माइनस 9 - 4 यानी 5वां, यानी दाएं से 5वां। तो दाएं से 5वां यानी आगे से 22वां होगा, तो क्योंकि 27 - 5 22, यानी 22वें नंबर पे आता है हमारा वी। तीसरा क्वेश्चन है, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार से संबंधित है। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन है, निकिता, और निकिता की इकलौती पुत्री है सुनीता। तो निकिता सुनीता से किस प्रकार से संबंधित है, तो माँ, ये इसकी माँ है और सुनीता पुत्री है, बेटी, माँ बेटी का संबंध है। चौथा क्वेश्चन है, यदि रोम को मोर लिखा गया है तो डेर को क्या लिखेंगे। तो ROME रोम को मोर लिखा गया है, तो जो R था ये लास्ट सेकंड में आ गया, E लास्ट में लास्ट रहा और M पहले नंबर पे आ गया, जो O था ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो इसी तरह डेर DARE, तो E लास्ट में था, लास्ट में लिख दिया, और यहाँ पे M पहले नंबर पे है तो R पहले नंबर पे आ गया और O पहले दूसरे पे ही है तो A भी अपना दूसरे नंबर पे ही रहेगा। और यहाँ पे ये जो D था ये तीसरे नंबर पे आ गया, जैसे यहाँ पे ये R तीसरे नंबर पे आया, ठीक है ना। तो क्या बन गया, रेड। पांचवा क्वेश्चन, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी अनिल यहाँ से गया और 10 किलोमीटर चला। वहाँ से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब वो 10 किलोमीटर गया तो वहाँ से वह पीछे पलटा, जैसे आप इस चित्र में देखो, वहाँ से पीछे पलटा और 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से दक्षिण से वह 6 किलोमीटर आया, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर था, यानी इसमें वो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, दोनों को 25, 25 का स्क्वायर 5 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से वह 5 किलोमीटर दूरी पर था। छठा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे। A B संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे और X B गणित और इतिहास पढ़ाते थे और Y तथा A हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। Z तथा B भूगोल तथा स्पेशलिस्ट पढ़ाते थे। तो बताओ निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था।
तो इसमें कह रखा है कि ए और बी, ये संस्कृत और गणित, संस्कृत और गणित। फिर दे रखा है एक्स व बी गणित व इतिहास, तो एक्स व बी गणित इतिहास, गणित इतिहास। फिर कह रखा है जेड तथा ए हिंदी और संस्कृत, तो जेड और ए हिंदी, हाँ हिंदी और संस्कृत। वाई भी, वाई तथा ए हिंदी और संस्कृत, तो वाई हिंदी व संस्कृत, ए भी संस्कृत तो है ही है, हिंदी। फिर है जेड तथा बी भूगोल तथा स्पेनिश, जेड तथा बी, तो जेड भूगोल स्पेनिश, बी भी भूगोल और स्पेनिश। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों को पढ़ाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो यहाँ पे गणित है, इतिहास नहीं है, संस्कृत गणित, यहाँ पे इतिहास है, तो गणित और इतिहास। और जेड पे गणित और इतिहास ये है, हिंदी और संस्कृत भूगोल और स्पेनिश, इतिहास नहीं है। तो ये दोनों बी भी गणित और इतिहास पढ़ाते हैं और एक्स भी गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और एक्स। 7वां क्वेश्चन है यदि वर्षा पानी है और पानी सड़क है, सड़क बादल है और बादल आकाश है, और आकाश समुद्र है और समुद्र मार्ग है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं और आकाश को यहाँ पे बादल कहा गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा बादल।